अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़त समीउल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरी ये इंग्लिश ग्रामर से मुताल्लिक़ 4th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगा, जैसे कि बोर्ड पे लिख भी दिया है मैंने। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दरअसल होते हैं सवालिया जुमले, ठीक है। जिस तरह निगेटिव सेंटेंसेस के 3 रूल थे, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी 3 रूल हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उसके मुताबिक आपको इसकी मिसालें देता चला जाऊँगा, ठीक है। आप मुतवज्जो हो जाएं बोर्ड की तरफ और कोशिश करें समझने की। थैंक यू। तो पहला रूल इसका मैं लिख रहा हूँ कि अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब हो HV, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हेल्पिंग वर्ब की HV, जिस तरह लास्ट वीडियो में लिख दी थी मैंने। हेल्पिंग वर्ब हो, अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, शुरू में लिख देते हैं। बच्चों के समझ में आया? अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र आए या हो तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। अब मैं चंद आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ। He has gone, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, ठीक है। He has gone, वो जा चुका है। तो हम देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ को लेके आएंगे शुरू में, लेकिन उसको बनाएंगे कैपिटल लेटर से। हैज़ को शुरू में लेके आएंगे तो हैज़, और फिर ही गॉन हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, इंट्रोगेशन का मार्क डाल देंगे हम यहाँ पर। इसी तरह और देखें, दे आर वॉकिंग इन द ग्राउंड, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो जुमला इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आर को शुरू में लेके आएंगे। आर दे, आप चाहे तो दे इस तरह लिख दें, मुनासिब हो जाएगा। आर दे वॉकिंग इन द ग्राउंड, जुमला नंबर 1 ये हो गया, और ये 2 हो गया, और ये तीसरा मैं आपको कराने लगा। शी विल हैट मी, शी विल हैट मी, वो मुझसे नफरत करेगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल नज़र आ रहा है, इसलिए हमको विल को शुरू में ले आएंगे। विल शी हैट मी, ठीक। इसमें क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। चौथा देखें आप, दे हैव ब्रोकन द आइस, वो खामोशी तोड़ चुके हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसलिए हम हैव को शुरू में ले आएंगे। हैव दे ब्रोकन द आइस, हैव दे ब्रोकन द आइस, ठीक। ये 4 जुमले मैं आपको समझाए, समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको आगे जुमले कराता हूँ, उसकी मदद से आपको समझ में आ जाएंगे।
अब जो है मैं इससे पहले आपको रूल नंबर 2 बना, बल्कि एक जुमला और करा ही देता हूँ। शी वाज गोइंग टू द स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। और हमें इसका बनाना है इंट्रोगेटिव, तो यहाँ से वाज को लेके आएंगे शुरू में। वाज शी गोइंग टू द स्कूल। तो बच्चों मैंने 5 मिसाल आपको दे दी इसके मुतालिक। तो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से कि अगर जुमले के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र आए तो आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है, तो जुमला इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब मैं इसका सेकंड रूल आपको लिखवाता हूँ। सेकंड रूल लिखे आप, याद करिएगा तमाम रूल्स को, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे। तो सेकंड रूल इसका ये है कि अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए तो जुमले को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए जुमले के शुरू में डू या डज लगाते हैं, ठीक है। अगर जुमले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जुमले के शुरू में आपको डू या डज लगाना पड़ता है। जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है। अगर जुमला फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में या प्लूरल नेम में हो तो वहाँ पर लगाना आपको शुरू में डू, और अगर जुमला थर्ड पर्सन में हो यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाम तो वहाँ लगाना आपको डज, ठीक है। उसी रूल के मुताबिक हम इसको भी कुछ जुमले आपके सामने पेश करते हैं। तो पहला जुमला देखें, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल। अब जुमले में हम देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, ठीक, और जुमला स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पर्सन से, तो हम शुरू में लगाएंगे डू। डू लगाएं आप, आई लगाएं, आई किधर कर दें, डू आई ईट एन एप्पल, ठीक है। डू आई ईट एन एप्पल। दूसरा, यू वॉच द मैच। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच नज़र आ रही है, तो चुनाचे हम क्या करेंगे, और जुमला काय से शुरू हो रहा है, सेकंड पर्सन से, इसलिए हम शुरू में डू लगाएंगे। डू यू वॉच द मैच, और सवालिया निशान लगा देंगे। तीसरा जुमला देखें आप, ही knocks द डोर, वो दरवाज़ा खटखटाता है। हम देख रहे हैं जुमला थर्ड पर्सन से, तो शुरू में इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में डॉज लगाएंगे, DOES डॉज, और फिर ही का एच छोटा करेंगे, डॉज ही नॉक, KNOC के नॉक, इसका SEIS में कमी करेंगे, नॉक रह जाएगा, और द डोर, सही। डज ही नॉक द डोर, या ऐड भी लग सकते हैं क्योंकि नॉक ऐड बतौर
ईडियम इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ऐड भी लगा। नॉक एट द डोर। चौथा, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू, मैं आप पर यकीन रखता हूँ, मुझे आप पर एतमाद है। तो जुमला फर्स्ट पर्सन में, इसलिए शुरू में लगाएंगे डू और फिर आई बिलीव, BELIEVE बिलीव और यू, सिर्फ डू लगाना है इसके अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। उम्मीद आपकी समझ में वाले आ गए होंगे। अब मैं आगे मज़ीद आपको जुमले कराता हूँ, ठीक है। ही वॉर्न्स हिम, उसको खबरदार करता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जुमला थर्ड पर्सन में, इसलिए शुरू में आपको डॉज लगाना पड़ेगा, DOES डॉज। ही वॉर्न, WARN, S ख़त्म करना पड़ेगा, वॉर्न हिम। छठा, शी हैड्स हर ब्रदर। शी हैड्स हर ब्रदर, वो तो भाई से नफरत करती है। तो जो हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन में, इसे शुरू में लगाना पड़ेगा डॉज। और शी HATE हैड कर देंगे, एस ख़त्म करेंगे इसका, और हर ब्रदर वैसे ही लिख लेंगे, ठीक। एक और जुमला लें आप। अली राइट्स आ बुक। अली एक किताब लिखता है। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन में, इस इशू में आपको डज लगाना पड़ेगा। डज थर्ड पर्सन है, अली सिंगल नाम है, इसलिए डज लगाया मैंने। डज अली। एक बात याद रखें, जितने ही प्रॉपर नाउन होंगे, जितने सिंगल ये नाम है, असली नाम जिनके होते हैं, वो कैपिटल लेटर से लिखना है, आपको छोटा नहीं बनाना उसमें, स्मॉल लेटर। डज अली राइट आ बुक। आपने देखा राइट का मैंने सिंपल कर दिया है, एस ख़त्म कर दिया है, ठीक है, शुरू में डज लगा दिया है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब मैं आपके सामने तीसरा रूल बयान कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, आप उसको उतार लें और याद भी कर लीजिएगा। अगर जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जुमले के शुरू में डिड लगाकर या लगाएंगे, ठीक है, डिड लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे।
अगर जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आए आपको तो जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जुमले के शुरू में आप डिड लगा दें और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर दें। तो ये इसका रूल हो गया। अब इससे रिलेशन के मुताबिक जो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। पहला जुमला लेते हैं, यू वांटेड a fruit। सेकंड फॉर्म आ गई वांट की, तो चुनाचे हम शुरू में लेके आएंगे डिड। यू वांट ए फ्रूट। दूसरा जुमला आप देखें, ही believed us। बिलीव सेकंड फॉर्म है, तो जुमला इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में डिड लगाया ही, ठीक है। बिलीव सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करें, BELIEVE बिलीव और अस। तीसरा जुमला देखें, I taught you। taught सेकंड फॉर्म है और जुमला बनाना हमें इंट्रोगेटिव, तो शुरू में लगाएंगे डिड और I taught को कर देंगे टीच। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड I टीच यू, ठीक है। एक और जुमला देखें, ही DREW ड्रॉ ए मैप। ही ड्रॉ मैप सेकंड फॉर्म आ गई, शुरू में डिड लगाया आप और फिर ही ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर दें आप, डिड ही ड्रॉ ए मैप, ठीक है। डिड ही ड्रॉ ए मैप, क्या उसने नक्शा बनाया, ठीक। तो इसकी 4 मिसालें मैंने आपको दी, अभी 2-3 मिसालें आपको और दे देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ में ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। He went to the market। इसको इंट्रोगेटिव बनाना, सेकंड फॉर्म आ गई है। जब सेकंड फॉर्म हो तो शुरू में आपको लगाना पड़ेगा डिड, तो डिड ही वेंट को कर देंगे गो में, फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करें, डिड ही गो टू द मार्केट। I took the rest। I took the rest, ठीक है, मैंने आराम किया। तो सेकंड फॉर्म है, शुरू में लगाएंगे डिड। I टैक फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया मैंने, देखिए टैक को टुक को टैग में कर दिया मैंने, टैक द रेस्ट। They called me। उन्होंने मुझे कॉल किया, बुलाया। सेकंड फॉर्म आ गई, शुरू में डिड लगाएंगे, डिड दे कॉल मी, क्या उन्होंने मुझे बुलाया। तो बच्चों आपके समझ में आ गए। मैंने आपके सामने 3 रूल पेश किए इंट्रोगेटिव जुमले बनाने के लिए। पहला रूल ये था कि अगर आपको जुमले के अंदर कोई हेल्पिंग नज़र आ जाए,
हेल्पिंग वर्ब नज़र आ जाए तो आपने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है बस। ठीक। दूसरा रूल ये होता है कि अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए तो जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में डू या डज लगा देते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यानी आई, वी, यू, और चौथा नाम है दे, प्लूरल नेम या कोई जमा नाम हो तो उसमें आपने लगाना है शुरू में डू, और बाकी थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और सिंगल नाम के साथ लगाना पड़ता है आपको डज। ठीक। और वो जो आपके साथ जब डज इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें आप कि डज इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही इसका खात जो है फिनिश कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो होता है। तीसरा रूल ये था कि अगर जुमले के अंदर आपको सेकंड फॉर्म नज़र आ जाए तो जुमले को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में डिड लगाना है और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी उसको फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे। मैंने उन तीनों रूल्स को लिखा भी और उनकी मिसालें भी आपको दे दी हैं। इंशाअल्लाह आपकी समझ में मुझे उम्मीद है कि आ गई होंगी। इसके अलावा आप मज़ीद प्रैक्टिस भी कीजिएगा। प्रैक्टिस से ही इंसान को अबूर हासिल होता है किसी चीज़ पर। आप अगर अबूर हासिल करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना लाजमी है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। इस इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात करूँगा। ठीक है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।